साथियों नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। साथियों, हस्तरेखा शास्त्र में पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो के बाद आज की दूसरी वीडियो पर हम आपके हथेली में पाए जाने वाले माउंट्स की बात करेंगे, पर्वतों की बात करेंगे। मुख्यतः 6 प्रकार के माउंट्स आपके हथेली में होते हैं, जिसको हम चंद्र पर्वत, शुक्र पर्वत, बुध पर्वत, सूर्य पर्वत, शनि पर्वत और गुरु पर्वत के नाम से जानते हैं। हथेली में इसकी पोजीशन और इसके कैरेक्टर्स, इसके गुण, इस विषय पर आज मैं आपसे बात करूंगा। तो आइए देखते हैं कि हथेली में ये पर्वत कहाँ पर होते हैं और इनके क्या गुण होते हैं। आपके हथेली में कितने अच्छे ये हो सकते हैं, किस पोजीशन में ये अच्छे होते हैं और किस पोजीशन में ये खराब हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं पर्वतों के विषय में जानकारी। तो साथियों, बात करते हैं माउंट्स की, और सबसे पहले माउंट में हम चंद्र पर्वत की बात करेंगे। पर्वत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हिस्सा बिल्कुल पर्वत की तरह ऊंचा उठा हुआ आपके हथेली में होता है। ये यहाँ से लेकर के ये जो क्षेत्र है आपका, ये मून माउंट के नाम से जाना जाता है। ये चंद्र पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ये आपकी हृदय रेखा है और ये मणिबंध रेखा, इसके बीच का हथेली का ये भाग, दोनों हाथों में ही चंद्र पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये हिस्सा अगर बहुत ज़्यादा उठा हुआ है या बहुत ज़्यादा दबा हुआ है तो दोनों ही स्थितियों में ये खराब है। ये बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। उठा हुआ है अगर बहुत ज़्यादा है तो ऐसी पोजीशन में आप हाइपर इमेजिनेशन करोगे, बहुत ज़्यादा सोचोगे, और बहुत ज़्यादा अगर दबा हुआ है तो छोटी छोटी बात को लेकर के टेंशन आप हमेशा करोगे और बहुत सेंसिटिव हो जाओगे। तो दोनों क्षेत्रों में, दोनों ही प्रकार से ये खराब होती है, बहुत ज़्यादा डेवलप या बहुत कम डेवलप। बैलेंस्ड सबसे अच्छा है। दूसरे पर्वत की बात करते हैं, शुक्र पर्वत की, वीनस माउंट की। और ये वीनस माउंट ये आपके अंगूठे से प्रारंभ होकर के मणिबंध तक का मून माउंट के जस्ट अपोजिट वाला जो क्षेत्र होता है, ये शुक्र पर्वत का क्षेत्र होता है। शुक्र आपके जीवन में ऐश्वर्य, भौतिक सुख संसाधनों का कारक है, साथ ही आपके सेक्सुअल डिजायर का भी कारक है। अगर ये बहुत ज़्यादा विकसित है, बहुत ज़्यादा उठा हुआ भाग है, तो फिर सेक्सुअली आप गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, कहीं ना कहीं गलत प्रकार से कार्य करते हैं और अच्छा नहीं होता है। परंतु अगर ये बहुत कम डेवलप है, काफ़ी धसा हुआ है, तो फिर आपको सेक्सुअल डिसीज हो सकती है। इसका भी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये कालापन लिए हुए नहीं होना चाहिए, इसके लालिमा भी ठीक होनी चाहिए। तो दोनों ही पर्वतों में लालिमा ठीक हो और अगर बैलेंस है तो आपके जीवन में सुख संपत्ति के साथ साथ आपकी एक सकारात्मक सोच बनती है, क्योंकि सोच बनाने वाला जो माउंट है आपकी हथेली में, वो मून और मरकरी ही है। ये वाला जो माउंट है ना, ये मरकरी माउंट है। और एक चीज़ और, मरकरी माउंट पर ही आपकी शादी की रेखाएं भी होती हैं। मरकरी माउंट पर आपकी शादी की रेखाएं होती हैं। एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। और इसके अतिरिक्त ये जो मरकरी का माउंट है, इस मरकरी माउंट की तरफ अगर इधर से कोई भी लाइन जा रही है, वो सभी भाग्य रेखाएं कहलाती हैं। ऐसा पर्सन इंटेलिजेंट होने के साथ साथ व्यापार में बहुत अच्छा कार्य कर सकता है और बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल भी प्राप्त होता है उसे। अगर इस प्रकार से कोई भी रेखा यहाँ से शुरू होकर के, यहाँ से शुरू होकर के जा इस माउंट पर रही है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ तक वो पहुँचे, बीच में भी अगर मान लीजिए कि ये यहाँ से शुरू हुई और सिर्फ यहीं तक गई, तब भी ये बुध रेखा के नाम से ही जानी जाएगी। ठीक है, तो ये बुध माउंट हो गया। बुध माउंट के जस्ट बराबर में ये वाला जो माउंट है, ये सन माउंट के नाम से जाना जाएगा। सन माउंट सूर्य पर्वत। सूर्य तो आपके जीवन में ऐश्वर्य, कीर्ति, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का कारक है। इसका उठा होना भी बहुत जरूरी है, और अगर ये उठा हुआ है तो आपके कार्य आसानी से बन जाते हैं। यद्यपि इन पर लाइंस भी होती हैं और इन लाइंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है, पर आज केवल माउंट्स की बात करते हैं। तो ये सन माउंट सूर्य पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये इस सूर्य अंगुली के नीचे से लेकर के, और ये जो हृदय रेखा जा रही है, इस हृदय रेखा के बीच में ये वाला एरिया आपका सन माउंट के नाम से जाना जाएगा। दोबारा से स्थिति को दिखा देता हूँ। ये वाला पोर्शन सन माउंट है। ठीक है, और अगले माउंट की तरफ हम चलते हैं, जिसका नाम है शनि पर्वत। ये वाला एरिया सैटर्न माउंट के नाम से जानी जाएगी।
शनि पर्वत पर ही सामान्यतः भाग्य रेखा यहाँ से पहुँचती है, ये भाग्य रेखा है। हालांकि भाग्य रेखा ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, परंतु सबसे अच्छी भाग्य रेखा शनि पर्वत पर ही मानी जाती है। अगर इस पर्वत का ढलान सूर्य की तरफ है तो सूर्य के गुण ले लेगी, अगर इस पर्वत का ढलान गुरु की तरफ है तो वो गुरु से प्रभावित हो जाएगी। परंतु अगर ये क्षेत्र बहुत दबा हुआ है तो फिर आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है, और कहते हैं ना कि आप प्रयास तो आप बहुत करते हैं पर कहीं ना कहीं आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती, तो उसमें बहुत बड़ा रोल हो जाता है आपके शनि पर्वत का और यहाँ पहुँचने वाली रेखाओं का। तो वैसे एक चीज़ और देख लीजिए, भाग्य रेखा यहाँ से भी शुरू हो सकती है, यहाँ से भी शुरू हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ तक कि यहाँ ये हृदय रेखा के ऊपर से भी हो सकती है। परंतु ये जहाँ से शुरू हो रही है उतने वर्ष की उम्र से ही आपको तरक्की ज़्यादा प्राप्त होगी। और उम्र कैसे निर्धारित करेंगे वो आने वाली वीडियो में हम समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे। तो अगले माउंट की तरफ चलते हैं। आज केवल माउंट की ही बात कर रहे हैं, पर्वतों की ही बात कर रहे हैं। और अगले माउंट की अगर हम बात करें तो अगला माउंट ये वाला जो क्षेत्र है ये गुरु पर्वत है। इसके ऊपर हृदय रेखा के ऊपर से दोबारा से देख लेते हैं, ये हृदय रेखा ये वाला पोर्शन और इसके ऊपर यहाँ से लेकर ये गुरु पर्वत है। गुरु पर्वत का उठा होना बहुत ज़रूरी है। अगर गुरु पर्वत उठा हुआ नहीं है या बहुत संकुचित एरिया में है, ये एरिया इतना बड़ा मैंने खींचा किसी का इतना ही हो, ये हृदय रेखा ज़्यादा गहराई से आ गई हो, तो फिर काम नहीं बनते हैं। किसी भी काम की शुरुआत बहुत तीव्र गति से होती है, प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, पर एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर आपका प्लान फेल हो जाता है अगर ये गुरु पर्वत उठा हुआ नहीं है या इसका एरिया बहुत छोटा है। लेकिन वहीं अगर ये गुरु पर्वत बहुत उठा हुआ है, इसकी एरिया इसका बहुत चौड़ा है, तो मान के चलिए कि आपके जीवन में बड़े आसानी से कार्य होने शुरू हो जाते हैं। अर्थात गुरु आपका बहुत अच्छा है, आपको अच्छे लोग मिलते हैं, मार्गदर्शक मिलते हैं, कार्य में सहयोग प्रदान करने वाले मिलते हैं और आपके काम बहुत आसानी से होने लगते हैं। आपकी प्लानिंग अच्छी होती है, साथ में उसका एग्जीक्यूशन जो होता है, प्लान के बाद काम होगा कि नहीं होगा, वो उसके लिए जो मटेरियल चाहिए, जो माहौल चाहिए, जो योजना, जो कुछ भी चाहिए, वो सब कुछ यहाँ से आपको प्राप्त हो जाता है। तो साथियों, हमने देखा कि आपके पूरे हाथ में ये कितने माउंट हैं। मून माउंट 1, वीनस माउंट 2, मरकरी माउंट 3, सन माउंट 4, सैटर्न माउंट 5 और जुपिटर माउंट 6। ये 6 माउंट हैं। अगर ये उठे हुए हैं, डेवलप हैं, लालिमा लिए हुए हैं, वेल पोजीशन है, तो आपके जीवन में सुख संपत्ति तरक्की के योग बनाते हैं। लेकिन अगर इसमें से 2 उठे हुए हों, 2 दबे हुए हों, तो फिर आपके जीवन में अप एंड डाउन्स, या आपके हथेली में ये सारे के सारे माउंट बिल्कुल ही दबे हुए हों, इसमें से कोई भी उठा हुआ नहीं हो, तो ये भी एक अच्छी स्थिति होती है, बशर्ते कि सारे के सारे दबे हों। या तो सारे के सारे उठे हों, सभी उठे हों या सभी दबे हों। लेकिन जो बीच वाली पोजीशन होती है, जैसे 2 माउंट उठ गए, 2 खराब हो गए, तो फिर कहीं ना कहीं जीवन में सफलता भी उसी अनुरूप ऊपर और नीचे उठती बढ़ती रहती है। जैसे जुपिटर माउंट तो बहुत अच्छा हो गया और आपका मून माउंट बहुत ही खराब हो गया, तो ये वाली पोजीशन बहुत अच्छी नहीं हो सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये दोनों अच्छे हैं, आपका शुक्र माउंट खराब हो गया, तो फिर सेक्सुअल डिसीज हो सकती है, पार्टनर के साथ अच्छे संबंध नहीं हो सकते हैं, भौतिक सुख संसाधनों में उतने ही स्तर तक कमी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन या तो सभी उठे हुए हों या सभी दबे हुए हों, तो फिर ये अच्छी बात होती है। तो आज हमने केवल देखा माउंट्स के बारे में, आगे बात करेंगे इन माउंट्स पर बने हुए सिंबल्स के बारे में। तो आज इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।